काशी कला कस्तूरी के सभी दर्शकों को, सभी नाज़रीन को मैं शबनम आदाब पेश करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। आज मेरे साथ मौजूद हैं तरुणेश्वर जी, जो JNU से आप शोध कर रहे हैं हिंदी से। और आज मैं इनकी प्रदर्शनी देख रही हूँ जिन्होंने साहित्य से भी हैं, संगीत से भी हैं, ऐसे ऐसे लोगों का पूरा इन्होंने बना रखा है, स्केचिंग किया है और जैसा लगता है कि ये तस्वीरें बोल पड़ेंगी। तो आप इधर दिखा सकते हैं तरुणेश्वर जी, आपने कैसे ये सब सारी चीज़ें बनाई हैं और इसकी स्पेशलिटी क्या है? मैं सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं हिंदी का विद्यार्थी हूँ, तो हिंदी के प्रचार प्रसार में मैं एक छोटा सा काम कर रहा हूँ कि हिंदी को लोग जाने, उसके साहित्य को जाने, उसके साहित्यकारों को जाने। तो उसके लिए मैं उनके चित्रों में वर्णमाला का प्रयोग कर रहा हूँ। और चित्रों में वर्णमाला का प्रयोग किया गया, ये स्पेशलिटी है इनके। और रेखाओं का प्रयोग, जैसे अलग अलग रेखाओं का अलग अलग मतलब होता है, तो उसी तरह से उनके व्यक्तित्व के अनुसार रेखाओं का प्रयोग कर रहा हूँ। जैसे मैं ये देखिए, ये भवानी प्रसाद मिश्र है, ये धर्मवीर भारती जी हैं, और ये भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं, ये टैगोर है, इनका रियलिस्टिक बनाया है। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, इनके नाम का रेखाओं में नाम का प्रयोग किया गया है इसमें। अच्छा। जैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी, वो रेखाओं में नाम का प्रयोग किया गया है। इसमें हिंदी वर्णमाला है, इसमें भी हिंदी वर्णमाला का प्रयोग किया गया है। देखिए प्रसाद के चित्रों में, देखिए ये है इस और तरह से। ये कृष्णा सूर्ति जी का, इसमें रेखाओं का प्रयोग करके उसको दिखाया गया है। मतलब आप कितनी और मुझे लगता है जितनी तस्वीरें हैं उतनी कला भी इसमें नजर आ रही है इन तस्वीरों में। तो इसमें भी ये रेखाओं का जी हाँ, ये रेखाओं के पूरा एक कैरेक्टर लाया गया है इसमें। अच्छा, रेखाओं से ही कैरेक्टर जो उभरता है उसी को आप हाईलाइट कर रहे हैं। और जो आपने कहा कि हम अल्फ़ाबेट से जो है इसको यूज़ कर रहे हैं, अल्फ़ाबेट को, या ये नीचे ये मैंने एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन से एक होता है ना एक्सप्रेशन, चित्रों में भाव लाना बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो उसके लिए एक दिखाया गया कि ऐसे भी एक्सप्रेशन आ जाते हैं। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है कि आजकल क्या चल रहा है, बेबी बम वाला एक सीन चल रहा है, तो उसमें कैसे और महिलाएँ हो रहे हैं, तो ये सब इसमें दिखाया गया है। इसमें मैं ये रंगों से भी बना रहा हूँ कि कृष्ण जी की, देखिए एक्रेलिक रंगों का प्रयोग करके भी है, थोड़ा सा ये सब प्रयोग चल रहा है। तरुणेश्वर जी हैं तो हिंदी के शोधार्थी, PhD कर रहे हैं JNU से, लेकिन कहते हैं कि टैलेंट जो है ऐसा इनका टैलेंट देखकर लगता है कि ये हिंदी के सिर्फ शोधार्थी नहीं है, बल्कि ये पेंटिंग के शोधार्थी हैं, कला के शोधार्थी हैं। लगता है कि सब जिंदगी भर यही इन्होंने किया हो, जिस तरह से ये सब सारी चीज़ें इनकी दिख रही हैं। अब आप बहुत ही क्लोज में दिखाइएगा इन सब चीज़ों को। इसको किस तरह से आपने उभारने की कोशिश किया है? इवन मदर टेरेसा है, इनकी शुरुआती दौर का चित्र है मेरा, ये बना रहा था। देखिए ये कितना अजूबा है। जैसे एक हमने पढ़ा है ना कि मीरा का जो कृष्ण जी को बसा लिया था, तो उनका एक है कि जैसे श्री कृष्ण जी की मूर्ति मेरे दिल में टेढ़ी कर जाती है ना, तो वैसे उसी की कल्पना की गई है कि आजकल जो महिलाएं हैं उनके लिए कृष्ण जी क्या है, तो बात और कल्पना में उसका सारा किया गया है। देखिए हम खड़े हैं महामना ऑडिटोरियम में, और यहाँ पर जो है दिल्ली के जो विद्यार्थी हैं उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है रचयिता, और रचयिता साहित्य उत्सव जो बनारस में काशी विश्वविद्यालय में कर रहे हैं महामना ऑडिटोरियम में। और यहीं पर इनसे मुलाकात हुई मेरी, और फिर मैंने सोचा कि इसके बारे में ज़रूर बताया जाए। कितनी मेहनत की है इस बच्चे ने, वाकई में आपको सैल्यूट है। मेरी तीसरी प्रदर्शनी है मेरी। अच्छा। पहले भी मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में लगा चुका हूँ 2 प्रदर्शनी अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में, इसी माध्यम से हिंदी का प्रचार प्रसार कर रहा हूँ। और मैंने ये कहीं सीखा नहीं, खुद से ही है मेरा। अच्छा, ये सबसे अहम बात तो ये कि इन्होंने सीखा नहीं है, खुद से है, इसलिए आपको हैट्स ऑफ, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। और इसी तरह से आपकी कलम भी चलती रहे और ये पूंजी भी चलती रहे, और जिस तरीके से आपने कलर में भी पेंटिंग बनाई है, और ये भी बहुत है।